ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 14/4/94। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न यानी परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना, डबल विदेशी भारत वाले सब पास है। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। बच्चे, बात स्नेह की हो रही है। मीठे बच्चे, समझ की बात है ये सारी। स्नेह का अर्थ क्या है? स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि तुम बाप से बड़े प्यार से चलो। ये तो है स्थूल रूप से, एक दूसरे से बड़े प्यार से चलो। व्यवहार में, बोल में बड़े मीठे रहो। ये सब बाहरी है और मेरे हिसाब से ये सब नाटक है। सब नाटक है। स्नेह का अर्थ है श्रीमत पर पूरा पूरा चलना।
पूरा पूरा दिल से, अंदर से और बाहर से पूरा प्यार से चलना, यह है स्नेह का अर्थ। समझ की बात है। बाकी तुम कितना भी कहो कि हमें बाप से बेहद स्नेह है, मैं मानूंगा ही नहीं। श्रीमत पे चल के दिखाओ पूरा पूरा, और वो भी दिल से। आत्मा जैसे तैयार है श्रीमत सुनने के लिए, तन जैसे तैयार है श्रीमत को पालन करने के लिए, इसे स्नेह कहते हैं। और यह स्नेह है तो पास रहेंगे, पास होंगे और हर परिस्थिति से सहज पास हो जाएंगे। अगर श्रीमत का स्नेह है तो स्नेह का अर्थ ही श्रीमत है और कुछ नहीं। श्रीमत को इस संसार से निकालो, संसार मुर्दा अनुभव होगा, मरा हुआ शव लगेगा। श्रीमत ही शिव है, ध्यान में रखना। श्रीमत निकली ये संसार शव हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। इसलिए श्रीमत को कायम रखना बच्चे, कुछ भी करके श्रीमत को तुम चेक करो, तुम्हारी श्रीमत कहाँ तक कायम रहती है। कहीं किसी श्रीमत में ऊपर नीचे तो नहीं होते, कभी कोई श्रीमत मिस तो नहीं होती। चेक करो बच्चे अपने को। श्रीमत सब कुछ है, प्राप्ति सभी को चाहिए, पर श्रीमत कोई पालन नहीं करना चाहता। बच्चे असली प्राप्ति श्रीमत है, वो स्थूल प्राप्ति को क्या देखना, स्थूल प्राप्ति को क्या देखना। असली प्राप्ति श्रीमत है। जिसे श्रीमत मिली उससे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी आत्माएं हैं, पर तुम्हें ही श्रीमत मिल रही है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि तुम्हें श्रीमत मिल रही है। लोग तो एक दूसरे को ज्ञान सुना रहे हैं, श्रीमत नहीं मिल रही उन्हें, तुम्हें श्रीमत मिल रही है। कभी सोचना कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि बाप तुम्हें श्रीमत दे रहा है। पालन की नहीं की वो छोड़ दो, पर मिल रही है ना, मिलने के लिए भी तो भाग्य लगता है। श्रीमत समझ की बात है बच्चे। स्नेह का अर्थ है श्रीमत। बच्चे सारे ज्ञान को बाहरी रूप से देखते हैं। स्नेह माना एक दूसरे से बड़े प्यार से चलना, बाबा को बड़े प्यार से याद करना, अच्छे से चलना है, दुनिया में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये स्नेह नहीं है, ये मायावी स्नेह है। अगर अंदरूनी नहीं है तो श्रीमत का स्नेह, और श्रीमत का स्नेह है तो ये आवश्यक बात है संसार की, समझ की बात है। स्नेह का अर्थ है श्रीमत, समझ की बात है। बच्चे अपने आप को चेक करो, तुम्हें श्रीमत से कितना स्नेह है। समझ। अब तक बाप कहता था जिसे मुरली से प्यार है उसे मुरलीधर से प्यार है। आज बाप कहता है जिसे श्रीमत से प्यार है उसी को श्री श्री से प्यार है। बात समाप्त। तुम लाख मुरलियां पढ़ो, उन मुरलियों में से एक भी श्रीमत धारण नहीं करते तो काहे का श्री श्री से प्यार। धारण करोगे, सब की सब बातें एक भी नहीं छूटनी चाहिए।
तो एक्सेप्ट करेंगे श्री श्री से पूरा प्यार है। श्री श्री ने जो कहा और तुमने किया दिल से, तो श्री श्री से प्यार है। अभी डेफिनेशन बदल चुकी है श्री श्री के प्यार की। पहले मुरली मुरलीधर था, अभी श्रीमत श्री श्री है। बदल चुका है सब, समझ रहे हैं? श्रीमत को बुद्धि में रखना भी श्री श्री को याद करना है। समझ की बात है बच्चे? तुम चेक करो अपने आप को कि श्री श्री बुद्धि में कितना रहता है तुम्हारे श्रीमत से। समझदार बनो बच्चे, श्रीमत को पूरा धारण करो। हाँ, ये हो सकता है कि वो श्रीमत पालन करते तुम्हें दुनिया को फेस करना पड़े, पर अभी ये सवाल है कि दुनिया को फेस करना मंजूर है श्रीमत पालन करके, या श्रीमत तोड़ के दुनिया जो कहे वो करना मंजूर है। ये तुम पर निर्भर है, मर्जी तुम्हारी बच्चे, सारा खेल तुम पर है। देखो, ईश्वरीय रजिस्टर में सारे कल्प में तुम एक ही बार पास होते हो संगम युग पर, और इस रजिस्टर में जो पास हुआ वो सारे कल्प में पास है, हर बात में पास है। ऐसी कोई बात ही नहीं बची जहां वो पास नहीं है। पर इस रजिस्टर में जो नापास हुआ तो सारे कल्प में कुछ भी करे नापास ही है। इसलिए ईश्वरीय रजिस्टर में पास हो जाओ। समझ की बात है? ईश्वरीय रजिस्टर चेक करो बच्चे। ईश्वरीय रजिस्टर में तुम्हारा नाम कहाँ पर है? पास की लिस्ट में है या फेल की लिस्ट में? तुम चेक करो अपने आप को, अपने नाम को। समझ की बात है? और यहाँ पास कराने का और कोई उपाय नहीं है कि तुमने कुछ दिया टीचर को और टीचर ने पास कर दिया। ऐसे तो होगा नहीं यहाँ पर। समझ की बात है? जैसे देवियों को करते चढ़ाते, वैसे यहाँ मुर्गा बकरा चढ़ाया, दे दिया और पास करा लिया अपने को। नहीं बच्चे, तुम्हारा मुर्गा बना देगा वो, अगर तुमने ये प्रयास किया तो। ईश्वरीय रजिस्टर में पास हो जाओ। उपाय एक ही है, श्रीमत। समझ है बच्चे? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सारे संत, सारे धर्म स्थापक, सभी जो महान आए, जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली, वो हमेशा, ना ब्रह्मा बाबा तक भी, वो सभी दुनियावी रजिस्टर में नापास हुए हैं। सभी के सभी। उनके लौकिक परिवार वालों ने भी उन्हें नापास का टैग लगाया, समाज ने भी नापास कर दिया, राज्य देश ने भी उन्हें नापास कर दिया कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं संभाली। सभी ने उन्हें नापास कर दिया। और ईश्वर की डिक्शनरी में, रजिस्टर में वो पास हो गए, इसलिए उनका नाम ऊंचा है। दुनिया पास करे या ना पास करे कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो पास होने के बाद एक दिन एक टाइम के पेड़े बांटेगी, लड्डू बांटेगी, अगले दिन कुछ नहीं। पर ईश्वरीय रजिस्टर में पास होने के बाद कल्प भर लड्डू बांटे जाएंगे। कल्प भर, तुम्हारी मौजूदगी में भी और तुम्हारे बाद भी। समझ है? जब तक ये सूरज चांद है, जब तक ये ड्रामा है, तब तक तुम्हारा नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि तुम ईश्वरीय रजिस्टर में पास हो गए और उसका आधार है श्रीमत। समझ है बच्चे? समझ की बात है।
कभी तुम अपना हिसाब किताब करो कि तुम्हें आज तक बाबा ने कितने श्रीमत दिए और तुमने कितने पालन किए। 100 दिए और 80 पालन किए तो 80% से पास हो गए तुम। 90 पालन किए 90%। समझ की बात है। 70 किए 70% से नापास हो गए, या पास की मार्जिन है 75%। 75% से आगे वही पास है। यहाँ पर 74 में भी नापास है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो श्रीमत पर कितना चलते हो। स्नेह का अर्थ है श्रीमत, दिल से, दिल से हर बात में बाबा ने कहा और हमने किया, तुरंत उमंग उत्साह से किया, रोते रोते नहीं, उमंग उत्साह से, हंसते खेलते, बड़ा आनंद आया। बच्चे कभी सोचना बैठकर कि परमधाम निवासी इतनी दुनिया छोड़कर तुम्हारे लिए श्रीमत दे रहा है। कभी सोचा है इस बात को? शिव परमात्मा तुम्हारे लिए श्रीमत दे रहा है। कभी सोच के देखो। बस सोचो, बाद में करेंगे, पहले सोचो। सभी बच्चे पहले सोचो, करने का बाद में देखते हैं। तुम्हें जब ध्यान में रहता है ना किसने श्रीमत दी, शक्ति अपने आप मिल जाती है श्रीमत पालन करने की। जैसे ही तुम भूल जाते हो किसकी श्रीमत है, नहीं हो सकती बच्चे हो, पालन ही नहीं हो सकती कितना भी जोर लगाओ, क्योंकि देने वाले को तुम भूल गए। समझ है बच्चे? देने वाले को कभी भूलना नहीं होता। देने वाले को जो भूला उसका सुख समाप्त हुआ। समझ है? अभी आम का सीजन है, आम खाते हो तो जो आम देने वाला आम का पेड़ है उसका शुक्रिया जरूर अदा करना, तो तुम्हें आनंद आएगा। उस आम के पेड़ को भी किसने बनाया है उसका शुक्रिया अदा जरूर करना। समझ है बच्चे? जैसे तुम शुक्रिया अदा करते हो तुम्हें उस आम में सुख मिलता है अपने आप। तुम्हें आनंद आने लगता है, खुशी मिलती है। भले एक आम खाओगे पर ऐसे लगेगा वाह संतुष्ट हो गए। समझ है बच्चे? इंसान इस धरा पर कर्म करते करते शुक्रिया अदा करना भूल गया, इसलिए वो दुखी है। सबका शुक्रिया अदा करना भूल गया, वो किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता, सारी बातों को ग्रांटेड लेता है। हाँ, वो उसमें क्या बड़ी बात है। बच्चे तुम्हें एक पिन बनाना नहीं आता, उसमें क्या बड़ी बात है कहते हो? शुक्रिया अदा करने में क्या जाता है? कितनी सारी बातें हैं जिनका तुम शुक्रिया अदा कर सकते हो पर तुम नहीं करते। और उन सारी बातों में अगर बाबा का शुक्रिया अदा किया तो कितना बाबा याद आएगा। सुबह उठते हो, नींद अच्छी दिलाई, इसलिए नींद का भी शुक्रिया अदा, और देने वाला जो बाबा है उसका भी शुक्रिया अदा। देखो अगले दिन कैसी नींद आएगी, और अच्छी आएगी। समय कम होगा अपने आप, नींद का क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि तुमने नींद का शुक्रिया अदा किया। नींद से जागृति मिली, इसलिए जागृति का शुक्रिया अदा, और जिसने जागृति दी उसका भी शुक्रिया अदा। रात भर तुम सोए, पता था सांस चल रही है या नहीं चल रही है। सुबह उठने के बाद सांस शुरू हुई ना, सांसें स्टार्ट हुई, तो उन सांसों का भी, और सांसों में जो प्राण वायु जा रहा है उसका भी
और ये जिसने दिया उसका भी शुक्रिया अदा। कितना बाबा याद आएगा? इतनी बातें हैं, बात मत पूछो। सारा दिन शुक्रिया में ही जाएगा। 8 घंटा क्या, 16 घंटा 20 घंटा बाबा याद आएगा अगर शुक्रिया अदा करेंगे तो। समझ है बच्चे? पर तुम करते नहीं हो, तुम ऐसे उठ जाते हो। समझ है बच्चे? इस दुनिया में सारी शक्तियां निवास करती है, कम से कम शुक्रिया तो अदा करो उन शक्तियों का और उन शक्तियों के पिता का जिसने शक्तियां बनाई है। समझ की बात है बच्चे? जितना शुक्रिया अदा करते हो ना, सबसे पहली बात उनका बोझा समाप्त होता है। देखो, किसी को नींद नहीं आ रही तो जरूर ऐसे कोई विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए जिससे उनकी नींद फिट गई है, चली गई है, ठीक से होती नहीं। नींद एक शक्ति है, उसका भी शुक्रिया अदा करो और उस शक्ति का जो पिता है बाबा, शिव बाबा, उसका भी शुक्रिया अदा करो। देखो, एक तो तुम्हारा जो विकर्म था नींद को लेकर वो चुकतू होता जाएगा। दूसरा, तुम्हारी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। हर बात में दोनों का शुक्रिया अदा करने के बाद कार्मिक अकाउंट भी सेटल होता है और वो सुख तुम्हारे जीवन में आने लगता है। इसलिए शुक्रिया बहुत आवश्यक है। समझ की बात है बच्चे? समझदार बनो। जिन जिन बातों से तुम दुखी हो, जरूर तुम्हारे उन बातों को लेकर कोई विकर्म है, इसलिए तुम दुखी हो, और कोई दुख का कारण नहीं तुम्हारे, विकर्म है उन बातों को लेकर। समझ की बात है? कोई अन्न खाता है पर पेट ठीक से पचा नहीं पाता, जरूर अन्न को लेकर कोई विकर्म हुए हैं, पेट को लेकर कोई विकर्म हुए हैं। पर जब अन्न पचाता है पेट, तो अन्न का, पेट का और जिसने ये सब दिया है उस परमात्मा का शुक्रिया तो करो। देखो कैसे कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात का सॉल्यूशन, उपाय है मेरी याद, आत्मा समझकर। हर बात का, बस तुम करके तो देखो। पर तुम क्या करते हो? तुम कुछ और सॉल्यूशन ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ न कुछ उपाय रहेगा। बच्चे, ऐसे नहीं होता। समझ है? संजीवनी बूटी ही ले ली तो सारी बीमारियां अपने आप समाप्त होंगी। अमृत ही पी लिया तो अमरता को अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तुम छोटे मोटे उपाय क्यों ढूंढ रहे हो? सीधा अमृत ले लो याद का, बात समाप्त, और शुक्रिया अदा करो। तो बच्चे, इस बात पर ध्यान दो। विस्तार में नहीं जाते, बहुत विस्तार होगा कर्मों का। अभी तुम चिंतन करो किस किस बात में शुक्रिया अदा कर सकते हैं। श्रीमत को संभालो बच्चे। तुम कहते हो ना बाप से पूरा पूरा स्नेह है, तो श्रीमत को संभाल कर दिखाओ। श्रीमत को संभाला मना हम एक्सेप्ट करेंगे, बाप से पूरा स्नेह है। समझ है बच्चे? पास हो जाओगे। जिसने श्रीमत को संभाला वो पास है। जो श्रीमत को नहीं संभाल पाया, भल ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1, 100 आउट ऑफ 100 नापास है वो, मेरे हिसाब से। रिमार्क नापास, फेल। जिसने श्रीमत को संभाला वो पास। तुम चेक करो, तुम ज्ञान योग धारणा सेवा संभालते हो या श्रीमत संभालते हो? अपने आप को चेक करो बच्चे। समझ की बात है।
समझदार बनो। श्रीमत अंतिम सब्जेक्ट है, अंतिम है, बरोबर है। पहला क्या है? सच्चे दिल। दूसरा निश्चय बुद्धि। तीसरा समर्पण। और आखिरी श्रीमत। उसके आगे कुछ नहीं है। ज्ञान अभी अपग्रेड हो चुका है, नया वर्जन है। समझ है बच्चे? अंतिम सब्जेक्ट में जो पास हुआ वो पास। श्रीमत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है ये। अब तक तुमने थ्योरी सुनी, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब ये प्रैक्टिकल है। सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत, सब प्रैक्टिकल है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। देखो बच्चे, चेक करो। बाप से पूरा स्नेह है तो श्रीमत पूरी पूरी पालन करते हो क्या? चेक करना। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है। देखो, नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है, और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नज़दीक होना। दिल तख्त पर है, कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नज़दीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रतन बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। बच्चे, तुम तो समाये हुए हो, पर क्या तुम में बाप समाया हुआ है? समझ की बात है। तुम अपने आप को चेक करो। बाप ने समा लिया, पर तुमने बाप को समाया है क्या? नहीं समाया है तो कुछ कमी है बच्चे। जैसे बाप हमेशा बच्चे बच्चे करता रहता है, वैसे क्या बच्चे हमेशा बाबा बाबा करते रहते हैं? अपने से याद में, रूह रिहान में क्या बाबा को याद करते हैं? देखो, यह एक ही चांस है संगम का, जहां तुम अपने आप में बाप को समा सकते हो। बाप ने तो समा लिया तुम्हें अपने आप में। समझ है बच्चे? पर अभी तुम संभालो। समाने से ही समंदर बन जाता है। समझ है बच्चे? ये वीरता करो, विराट में समाने की, तो विराट हो जाओगे। समझ है बच्चे? ये अनंतता करो, अनंत में समाने की, तो अनंत बन जाओगे।
तुम अलग रहो ही नहीं। अलग क्यों रहते हो? तुम और वो एक हो जाओ, ऐसे एक कि तुम्हारा अस्तित्व ही ना बचे। अभी अस्तित्व ही नहीं बचा तो जुदा कौन करेगा? जुदा उसे किया जाता है जो दो है। एक होने के बाद कैसे जुदा कर सकते? पॉसिबल नहीं है बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बात है। कोई ऐसी चीज है जो पानी में डाल दी और पूरी घुल मिल गई, अभी उसे अलग नहीं कर सकते। कोई कोई चीजें जो अलग कर सकते हो तुम, पर कोई ऐसी चीजें होती है जिन्हें अलग करने की कोई प्रोसेस नहीं होती। ऐसे तुम खो जाओ बाबा में, पूरे पूरे खो जाओ, समा जाओ। समाने का जो आनंद है वो और किसी में नहीं है। होने का जो आनंद है वो और किसी में नहीं है। हर कोई अपने आप को पाने की चेष्टा कर रहा है, अच्छी बात है, पर बच्चे अपने आप को पाकर करोगे क्या? ध्यान में रखना, अपने आप को पाकर खोना है। अगर खोना चाहते हो अपने आप को तो पाने की चेष्टा करो, 1 सेकेंड में पा जाओगे। अगर खोने के लिए तैयार हो तो जो अपने आप को ईश्वर में खोने के लिए तैयार है, ईश्वर उसे 1 सेकेंड में खुद की उपलब्धि करा देता है, 1 सेकेंड में। पर जो अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं है वो अपने आप को कभी पा नहीं सकता। ध्यान में रखना बच्चे, अपने आप को वही पा सकता है जो खोने के लिए तैयार है, ईश्वर में। समझ की बात है, समझदार बनो। उस कली का फूल, फूल का फल उसी का बनता है जो फल अपने आप को खोने के लिए तैयार है। पर जो फल खोने के लिए तैयार नहीं है उसका न फूल बनता है न कली बनती है। इस संसार में खोना ही समाधान है, संतुष्टता है, अनंतता है, पूर्णता है। खोना ही, खो दो अपने आप को पूरे पूरे, तुम्हारा अस्तित्व ही ना बचे। क्यों बचा रहे हो अपने आप को? एक बूंद तो हो, समंदर में खो जाओगे, समंदर बन जाओगे। एक बूंद से क्या करोगे तुम? ऐसे ही सूरज की गर्मी बड़ी भाप बन के उड़ जाओगे। इससे अच्छा समंदर में खो जाओ, समंदर के कण कण में बस जाओगे, भर जाओगे, समा जाओगे। फिर कितनी भी गर्मी बढ़े तुम्हें समंदर से कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक कण सारे समंदर में खो गई। कैसे अलग कर सकते हैं? एक बूंद सारे समंदर में समा गई, कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपना अस्तित्व मत बनाओ बच्चे, तुम ईश्वर का अस्तित्व बनो। मजा उसी में, जो ईश्वर का अस्तित्व बनता है ईश्वर उसे ईश्वर बना देता है। जो अपना अस्तित्व बनाना चाहता है तो समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए बच्चे समा जाओ। बाप ने तो बच्चों को समा लिया, पर बच्चों ने बाप को कितना समाया है? समझ है बच्चे? समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। अभी जो समा गया वो कैसे दूर रह सकता है? पॉसिबल नहीं है, वो सदा पास रहेगा।
बस समा जाओ। समाना ही त्याग है। समझ है बच्चे? तुम समाते क्यों नहीं? समाना आता क्यों नहीं तुम्हें? तुम जमाना छोड़ो, समाना आ जाएगा। तुम जमाने के पीछे पड़े हो, इसलिए समा नहीं पा रहे हो। जो जमाना तुम्हें दुख दे रहा है उसी के पीछे पड़े हो, वही तुम्हें प्यारा लग रहा है, उसके कारण समाना नहीं आ रहा है। समझ है? समझदार बनो और समा जाओ बाप में। ये जो जमाना है ना, इस जमाने में अपने आप को जमाना सीखो। जमाना और जमाना, कोई चीज जम जाती है ना फ्रीजर में, अपने आप को सॉलिड बनाओ, जम जाओ, वरना जमाने का असर ना हो तुम पर, और जम कर समा जाओ। बात समाप्त हुई। जमाना कुछ भी कहे, तुम्हें प्रभावित ना कर पाए, ऐसे जम जाओ और जम कर समा जाओ। जम करके एक छलांग लगा के। बच्चे, सारा खेल उसी में। ईश्वर एक कुआं है, उसमें कूद जाओ, जिसका छोर कोई नहीं जानता। वो एक समंदर है, उसमें छलांग लगाओ। वो एक गहरी खाई है, उसमें छलांग लगाओ, कूद जाओ। तुम परवाह मत करो। परवाह करोगे गड़बड़ होगी, सब छूट जाएगा। जो खोने के लिए तैयार है उसे सब मिल जाता है। जो खोने के लिए डर रहा है और पाने की आशा में खड़ा है, उसका सब खो जाता है। समझ है बच्चे? इस संसार में वही जीतता है जो हारने के लिए तैयार है। जो हारने के लिए तैयार नहीं है ना, वो कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जीत से उसकी अटैचमेंट है। जो हारने के लिए तैयार है ना, न उसे हार चाहिए न उसे जीत चाहिए, क्योंकि वो तैयार है। समझ की बात है। और हारने वाला जीतता भी मजे से है, क्योंकि चिंता नहीं जीत की। जीतने वाले को जीत की चिंता है कि कहीं हार ना जाए। समझ है? समझदार बनो बच्चे। बाप में समा जाओ, खो जाओ, अपने आप को खो दो। खोना भी क्या है? उसने बनाया उसी को देना है, ये थोड़ी खोना है। तुम उसकी ही रचना हो, उसके ही बनाए हुए हो। खोना कहाँ से आया यहाँ पर? समझ है? किसी ने नाश्ता बनाया और तुम उसे ही कह रहे हो आपको नाश्ता खिलाए। अजीब बात है। वही नाश्ता परोस रहे हो तुम। किसी ने भोजन बनाया और तुम उसे ही कह रहे हो। किसी ने कपड़ा बनाया मील में, मील उसी की, कपड़ा उसी ने तैयार किया, और उसी कपड़े को लेकर तुम कहते हो तुम्हें कपड़ा सिलाए, कपड़ा दिलाए। अजीब बात है।
समझदार बनो बच्चे, खो जाओ, समा जाओ। परम आनंद है इसमें, खोने में, समाने में। समाना माना उसकी याद में तल्लीन हो जाना, पूरा सब भान भूल जाना और उसमें खो जाना, यह है समाना। समाओ बच्चे, समझदार बनो, समाओ। ड्रामा अंत होते होते समहाउ तो समाओ। कैसे तो समाओ, समझदार बनो बच्चे। देखो, जो उसमें खो गया वो परम भाग्यवान है, वो जो बच गया वो दुर्भाग्यवान है। समर्पित का अर्थ क्या है? उसमें खो जाना, उसका पूर्णता बन जाना, इसे समर्पित कहते हैं। कागज पर नहीं, संस्था का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, उसका बनना, इसे समर्पित कहते हैं। तुम शायद कागज पर बने हो, संस्था के बने हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बने हो, उसके नहीं बने हो, और समर्पण किया है उसके नाम से, और आज्ञा किसी और की मान रहे हो। वो जो कह रहा है कुछ नहीं कर रहे हो। ये काहे का समर्पण है तुम्हारा? मुझे भी नहीं पता तुमने मुझे समर्पण किया है या एक दूसरे को समर्पण किया है। तुम बातें तो एक दूसरे की मानते हो, सीनियर्स की, इनकी, उनकी, इंचार्ज की। मेरी बात कोई नहीं मानता, अजीब बात है। और समर्पण मेरे नाम से। बच्चे, बोझा चढ़ेगा, ध्यान में रखना। हाँ, बोझा चढ़ेगा। समझदार बनो, गफलत नहीं करो, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं करो। वीआईपी कार्ड हाथ में लेकर कुछ भी धंधा मत करो, मेरे नाम से। ध्यान में रखना बच्चे, गफलत नहीं करो। हर बात का हिसाब किताब होता है। भले अभी शायद मैं साकार में तुम्हारे साथ नहीं हूं, पास नहीं हूं, तुम्हें लगेगा कौन है देखने के लिए। धर्मराज सब देख रहा है, सब नोंद कर रहा है। सूक्ष्म रूप में तुम्हारे आसपास इतनी शक्तियां है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी शक्तियां है, सब नोंद कर रही है। गफलत नहीं करो बच्चे। अब तक जो हुआ सो हुआ। श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, तो तुम्हारे कर्म, बोल, दृष्टि लगनी चाहिए कि यह ईश्वर के बच्चे हैं। वरना त्याग दो ईश्वरीय बच्चे का पद। क्यों ईश्वर का नाम खराब कर रहे हो? ध्यान दो इस बात पर। दुनिया में सभी मेरे बच्चे हैं, पर जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे बने हैं, कहते कि हमें बाबा मिला है, उन सभी बच्चों के लिए बाप कह रहा है, ऐसे कर्म नहीं करना जिससे बाप की ग्लानि हो, निंदा हो। समझ है? भल प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारे पास हूं या नहीं हूं, पर कर्म ठीक रखना, बोल ठीक रखना, दृष्टि, विचार, वृत्ति ठीक रखना। तुम तो रखना, दुनिया तो बिगड़ी हुई है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है।
पर तुम्हें तो गाइड मिल रहा है ना। समझ है बच्चे, रोज तुम्हें गाइडेंस दिया जा रहा है। बच्चे अपनी चलन सुधारो, गफलत नहीं करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो, समा जाओ बाप में। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता, इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष में मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्वपरिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। बच्चे, सोचा और किया हो जाएगा नहीं। भूख लगने के बाद भोजन तुरंत खाते हो ना, प्यास लगने के बाद पानी तुरंत पीते हो ना, नींद आने के बाद तुरंत सो जाते हो ना। तो जब स्वपरिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का संकल्प उठता है तो उस घड़ी देरी क्यों करते हो? कभी मन में विचार आया सकाश दे दो, उसी सेकंड दे दो। वो विचार बाप ने लाया है। सच में उस घड़ी दुनिया में कहीं आवश्यकता है, और कोई स्थान अगर बाबा ने आपकी बुद्धि में दिखाया है कि यहाँ सकाश देते हैं, तो ज़रूर वहाँ तीव्रता से आवश्यकता है। पर उस घड़ी सोचते थोड़ी देर में करते हैं, क्या उपयोग है? मरने वाले को पानी उसी क्षण दो, तत्क्षण दो। देरी करोगे बिना पानी के शरीर छोड़ देगा, और फिर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख घटना हुई। तुम्हें बोला भी गया था कि इन्हें पानी पिलाओ, पर तुमने देरी की। तो जिस क्षण जहाँ के लिए विचार आता है, सेवा करो, मनसा सेवा करो तुरंत। भले 1 सेकंड ही सही, पर करो तो सही। एक ही किरण दो, पर दो तो सही। हम ये नहीं कहते 1 घंटा दो, एक तो किरण दो। एक किरण देने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। मरने वाले के मुख में एक घूंट भी पानी डाला फिर भी शांति होगी, एक बूंद भी डाली फिर भी शांति होगी। वैसे एक किरण दो, शांति होगी। देरी नहीं करो बच्चे। और वो जो किरण है, एक ही किरण, वो बड़ी महत्वपूर्ण किरण है। बाकी दूसरे समय में कितना भी पानी पिलाओ, कितनी भी किरणें दो, गारंटी नहीं है कि वो किरणें परिवर्तन करने वाली होंगी। तीव्रता से परिवर्तन करेगी, पर उस तीव्रता से नहीं करेगी। समझ है? जैसे प्यासे को जब पानी पिलाते हो
तो बड़ा पुण्य माना जाता है, पर जिसकी प्यास बुझ चुकी है उसे जूस भी पिलाओ, पुण्य नहीं माना जाएगा, बस एक छोटी सी सेवा मानी जाएगी। समझ है बच्चे? देखो, विचार करना, तुम उठते बैठते खाते पीते अचानक तुम्हारे मन में विचार आता है, फलानी जगह को सकाश देते हैं, किसने लाया? मनसा सेवा करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, किसने लाया? बाप ने दिलाया। पर अगर उसे तुमने टाल दिया, नहीं किया, तो वहां से एक चेन जुड़ी हुई, अगले भी शुभ संकल्प शुभ विचार आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें सेवा दी थी, तुमने नहीं की, अभी अगली बार नहीं दी जाएगी। इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर। हो जाएगा नहीं, करना है इसी घड़ी। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प बोल कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है, और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था। यथार्थ नहीं है, लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है, तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। बच्चे, हर बात में बाप, जब तक हर बात में बाप नहीं आता तब तक तुम बाप के और बाप तुम्हारा पूर्णता नहीं बन सकता। कुछ भी हुआ पहले बाप। तुम क्या करते हो? हद के सहारों को ढूंढते हो, हद के सहारे। फिर उसमें तुम्हारी
बिलीफ सिस्टम भी आती है, तुम्हारा स्वयं का ज्ञान भी आता है, मनमत जिसे कहते हैं, तुम्हारे अनुभव भी आते हैं। ये सब हद के सहारे हैं। तुम्हारे संस्कार भी आते हैं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी गुण शक्तियाँ हद के सहारे। तुम इन्हीं के सहारे चल रहे हो। तुम्हें बाप नहीं याद आता, फिर परमत कोई व्यक्ति ढूंढते हो, उसकी मत लेते हो, सोचते हो इस मत से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो, सब ठीक हुआ तो। तुम सब हद का ढूंढते रहते हो, हद का। बेहद में चलो बच्चे, हद का मत ढूंढो। हद का ढूंढने से तुम हद में सीमित हो गए, सीमा में। कुछ भी हो जाए, बाप याद आए पहले, सबसे पहले बाप। ये हद के किनारे धोखा देंगे, कब टूट जाएगा किनारा गारंटी नहीं है। समझ रहे? उन किनारों को क्यों साथ में रखा है, जिन किनारों का भी कोई किनारा है। उस किनारे के साथ रहो तुम, उस किनारे पर रहो जिसको कोई किनारा नहीं है, जो खुद सबका किनारा है। समझ रहे बच्चे? हद में नहीं रहो, बेहद में जाओ। एक बाप ही सहारा हो हर बात में। समझ की बातें समझ सकते हो तो समझो। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र, धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बात करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है, जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख, अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। बच्चे, इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे लगता हो मैं जो कह रहा हूं वो सब गलत है। ऐसा कोई नहीं है। अज्ञानी को भी लगता है मैं जो कह रहा हूं वही सही है, ज्ञानी को भी लगता है मैं जो कह रहा हूं वही सही है। यही तो समस्या है बच्चे। सबको सब बातें सही लगती है, पर बाप की बात किसी को सही नहीं लगती। समझ रहे हैं? हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, मैं जब तक संगम है तब तक मैं गलत हूं। हर बात में मैं गलत हूं और सिर्फ बाप सही है। बात समाप्त। किसी और को गलत ठहराने की बात ही नहीं यहां पर। परमत में तो हम जाते ही नहीं, पर मनमत की बात कर रहे हैं। जब तक संगम है तब तक मैं सदा गलत हूं और सिर्फ बाप सही है। अपने आप श्रीमत पर चलोगे,
पर जब तक तुम सही हो ना, तुम बाप की श्रीमत काटोगे और अपनी मन मत पर बाप को भी चलाने की चेष्टा करोगे, ऐसी बात होगी। बस एक स्वमान धारण करो, मैं अंत तक गलत हूं और बाप ही सही है, बात समाप्त। साकार आकार निराकार, सिर्फ बाप सही है, बाकी मैं सदा गलत हूं। बाप जो कहे बस करना है, सोचना नहीं, करना है। उस घड़ी सोचे कि नापास हुए। बाप की बात को जो बच्चा सोचता है उसकी करने की आधी शक्ति समाप्त होती है सोचने के बाद, और बाप की बात को जो बच्चा सीधा करने को लेता है उसको दुगनी शक्ति मिलती है। सोचना नहीं होता। बाप ने कहा ये करो, हाँ जी, शुरुआत की, सीधी शुरुआत, सोचना नहीं। सोचे कि खेल खलास, सोचना संशय है। ध्यान में रखना बच्चे, सोचना माना संशय है। सोचते किस बात को है? जहां संशय होता है। जहां निश्चय होता है वहां सोचा नहीं जाता। समझ है? तुम रास्ते चल रहे हो, दो रास्ते आए और तुम्हें रास्ता पक्का पता है, तुम सोचोगे नहीं, चलोगे। जो रास्ता पता है उस रास्ते से। और अगर रास्ता पता नहीं, उस घड़ी संशय है, यहां से जाए या यहां से जाए। इसलिए तो सोचा गाड़ी रोक कर कि कहां से जाए। संशय की बात है बच्चे, संशय। इसलिए बाप की श्रीमत पर सोचा नहीं जाता, सोचने वाले खलास हो जाते। समझ है? सोचने के लिए भी तुम्हारे पास बुद्धि है क्या? श्री श्री की तुम्हारी अशुद्ध बुद्धि है, मायावी। मायावी बुद्धि से तुम श्री श्री की श्रीमत को सोच रहे हो, ये महापाप कर रहे हो। मत करो, बोझा चढ़ेगा। श्रीमत को कभी सोचा नहीं जाता, ध्यान में रखना। श्रीमत को सोचने वाले सब नापास हो गए, सब के सब। किया उन्होंने पालन पूरा पूरा, और सोच कर किया। इसलिए बाप ने इस ज्ञान में धारणा लगाई है, पहली असोचता। हर बात के लिए, श्रीमत के लिए तो पक्का पक्का। सोचो नहीं, बस करो। करना होता है। करने वाले बच्चे बाप को बेहद पसंद हैं, बेहद पसंद। करने वाले, सोचने वाले नहीं। सोचने वाला तुरंत कभी नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि जैसे सोच शुरू की, शक्ति आधी हो गई। आधी शक्ति से कैसे कार्य कर सकते हैं? समझ है? मैंने श्रीमत दी, आधी शक्ति दी, और तुमने सोचकर आधी शक्ति की। कार्य आधी शक्ति से होता है, आधी शक्ति से नहीं होता। आदि और आधी, ध्यान में रखना बच्चे। श्रीमत आदि शक्ति है, पराशक्ति है। उस पर सोचकर उसका अपमान मत करो। समझ है? मेरी श्रीमत है, पर मैं उसकी पूजा करता हूं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। श्रीमत सब कुछ है, अटेंशन रखना। ब्राह्मण जीवन का श्वास
श्रीमत है, धड़कन श्रीमत है, वाइब्रेशंस श्रीमत है, विचार श्रीमत है, दृष्टि बोल कर्म श्रीमत है। सब कुछ ब्राह्मण जीवन की आत्मा, होली स्पिरिट श्रीमत है। समझ की बात है, इसलिए उसे संभालो, उसे संभालो। बच्चे अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। जब श्रीमत का खेल समाप्त होने आएगा, मना पालन करने का, श्रीमत का खेल कभी समाप्त नहीं होता, पर संगम की श्रीमत जो तुम्हें मिल रही है, पालन करने का खेल समाप्त होने आएगा, तब तुम्हारे सामने वो अथॉरिटी आएगी। फिर लगेगा किसको तोड़ा, किसको छोड़ा, किसको टाला। फिर दुख होगा बच्चे, और वो दुख खून के आंसू निकालेगा। प्रकट होगी वो श्रीमत की शक्ति, पर ऐसा समय होगा कि कोई मार्जिन ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कार्य पूरा हुआ। समझ है? कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया और कार्य पूरा हो गया उनका। ऐसी श्रीमत है, विराट रूप दिखाएगी और उसका कार्य पूरा होगा। विराट रूप की किसने पूजा की, सुना है तुमने? किसी ने गायन पूजन किया उस घड़ी, सुना है तुमने? नहीं। पर जब सीधे साधे रूप में श्री कृष्ण जी थे, किसी ने नहीं किया। वैसे ही श्रीमत है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, श्रीमत को संभालो। श्रीमत सब कुछ है इस संसार में। इस संसार का प्राण श्रीमत है। ये सारा यूनिवर्स जो कनेक्टेड है वो सिर्फ श्रीमत से कनेक्टेड है। सूरज को आज्ञा मिली है, श्रीमत मिली है यहां रहने की, इसलिए सूरज स्थिर है। चांद को आज्ञा मिली है, इसलिए चांद स्थिर है। श्रीमत निकली ना, सारा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। श्रीमत सब कुछ है, इसलिए संभालो बच्चे श्रीमत को, ध्यान देना पूरा पूरा। श्रीमत को गिरने नहीं देना, टूटने नहीं देना, ध्यान देना। लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ। आप माइट बनो, आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा?
क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, यानी मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वह हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें, हो जाता है। सरकमस्टांस ऐसे है, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशंस ज़रूर जाता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में भी मेहनत भी लगती, समय भी लगता। और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर
दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना। यह भी बाप का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न, संपूर्ण, समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से ज़रूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दे, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना। इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे यह त्याग है या भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे। चलो 5 नहीं, 6ठा दिखाते हैं ना बेसमझी का, वो रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को
सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना परम चिति परम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वरदान है अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ बोल, शुभ वृत्ति, दृष्टि और कर्म में रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा भावा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार का, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।